चलिए आइए। राधे राधे बच्चों। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है हमारा WTO। ठीक है। इससे पहले हमने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, ध्यान है। एक तो हमने IMF पढ़ा था और एक हमने वर्ल्ड बैंक पढ़ा था ना, इन दो के बारे में पढ़ा था। उसी में ही आगे आता है अब हमारा WTO। WTO का मतलब क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझना, एक एक बात एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO was born out of General Agreement on Tariff and Trade, जिसको क्या बोला जाता है? गेट, which was established in 1947। सुनना, 1947 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था गेट। क्या नाम था? पूरा नाम बोलेंगे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ओके। ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी गेट, ये कब बनी? 1947 में। इस गेट को रिप्लेस करके, गेट को रिप्लेस करके क्या बनाया गया? WTO बनाया गया। बोली बात समझ में आ गई? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि WTO किसको रिप्लेस करके बनाया गया? गेट को। या आपसे पूछता है कि गेट को रिप्लेस करके क्या बनाया गया? WTO बनाया गया। बोली डन है ना? गेट वाज पार्ट ऑफ ब्रेटन वुड इंस्पायर्ड फैमिली। जो गेट था वो ब्रेटन वुड, ध्यान है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। उस कॉन्फ्रेंस से ही क्या निकला था? मतलब उसी से इंस्पायर्ड था, उसी के बाद डिसाइड हुआ कि WTO। अब एक और चीज ध्यान होगा, जब मैंने ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस बताई थी, वहां पे एक पॉइंट लिखा था कि सबसे पहले क्या आया? IMF, वर्ल्ड बैंक, देयर आफ्टर गेट आया। तो मतलब गेट जो आया वो कॉन्फ्रेंस से निकला, फिर गेट को रिप्लेस करके क्या बनाया गया? WTO बनाया गया। बोलिए बात समझ में आ गई? गेट वाज पार्ट ऑफ ब्रेटन वुड इंस्पायर्ड फैमिली इंक्लूडिंग द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। डन है ना? आइए, the World Trade Organization WTO is an intergovernmental organization which regulates international trade। चलो तो जरा मुझे बताओ, ये इंटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? हाँ, ये क्या नाम है? हेमा। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? मैं पूछ रहा हूं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन केवल। हाँ,
वेरी गुड, बहुत सुंदर। सब निहारिका के लिए तालियां। अब देखो ऐसा है कि इसने और मैंने बजाई है ना, तो अब बाकी दोनों नहीं बजाई, तो जब उनके लिए बजवाए ना तुम भी मत बजाना, वो चिढ़ गए तुमसे। सही है नहीं है? बोल, बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या हुआ? जो एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ जो ट्रांजेक्शन है ना, या एक देश की गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कोई लेना देना नहीं है, ये केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम करती है। बोली डन है ना? तो ये है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। द WTO ऑफिशियली कमेंस ऑन 1 जनवरी 1995 अंडर द मार्केश एग्रीमेंट। तो चलिए एक और बात निकल के आ गई। WTO जो था कब आया? 1 जनवरी 1995 में आया। मैं अकेला बोल रहा हूं, तुमसे ज्यादा आवाज है, और तुम चार बोल के भी तुम्हारी आवाज आती ही नहीं है। WTO कब आया? 1 जनवरी 1995। एक एग्रीमेंट साइन किया गया, उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? मार्केश एग्रीमेंट था, ठीक है ना? चलिए लिखा हुआ है अंडर मार्केश एग्रीमेंट, साइन बाय 123 नेशन ऑन 15 अप्रैल 1994। अब देखिए 1994 में एग्रीमेंट साइन हो गया। कौन सा एग्रीमेंट साइन हो गया? मार्केश एग्रीमेंट। डिसाइड हो गया, क्या डिसाइड हो गया? कि WTO आना है, और 1 जनवरी 1995 में ऑफिशियली WTO ने अपना काम क्या कर दिया? शुरू कर दिया। बोलो डन है? तो WTO कौन से एग्रीमेंट से आया? मार्केश एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट कब हुआ? कब हुआ? अरे एग्रीमेंट 15 अप्रैल 1994 में। WTO ऑफिशियली आया 1 जनवरी 1995 में। नहीं के बाद में दोनों अलग अलग डेट है। मार्केश एग्रीमेंट हुआ। अब देखिए रिप्लेसिंग गेट, गेट को रिप्लेस किया, विच कमेंस इन 1948। अब तक हमारे सामने 4 सन आ गए। गेट जो बना 47 में बना, ओके। गेट ने ऑफिशियली काम शुरू किया 48 में, ठीक है। मार्केश एग्रीमेंट हुआ 1994 15 अप्रैल को, और 1 जनवरी 1995 में WTO ने ऑफिशियली अपना काम शुरू कर दिया। नहीं के बाद पक्का मैं पूछ लूं? अच्छा, WTO कौन से एग्रीमेंट से बना? मार्केश एग्रीमेंट से बना, ठीक है। ये मार्केश एग्रीमेंट कब हुआ? बिल्कुल। किसको बनाया गया? WTO कब बना? किसको रिप्लेस करके? गेट कब आया? ऑफिशियली कब आया? बोलो डन है यहां तक का? ठीक है। As an organization is vast power and function, then what is procedure GATT? अब जो गेट था, गेट को रिप्लेस करके WTO बनाया गया। गेट के कंपेयर में WTO की जो पावर्स थी, ताकत थी, जो फंक्शंस थे, वो गेट के कंपेयर में WTO के क्या थे? ज्यादा थे। डन है? द ऑब्जेक्ट एंड गोल ऑफ बोथ बिगिनिंग ब्रॉडली दी सेम। दोनों का ऑब्जेक्ट, गेट और WTO का ऑब्जेक्ट दोनों का क्या रहा? सेम रहा। द WTO इज एन मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। लाइन कर लीजिए ये, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, क्या होता है मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? गीता। हाँ गीता रानी, अभी याद रहेगा। हाँ बताओ, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? दो या दो से मतलब ज्यादा कंट्रीज के जो WTO होते हैं वो एक साथ। WTO होता है? सॉरी, एक WTO मतलब दो या दो से
सर वर्ल्ड ट्रेड फिर एक या एक से ज्यादा मतलब जो होती है कंट्रीज उनके किसी एक सिंगल इशू पे वर्क करना। हाँ जी नीलू, तीन या तीन से ज्यादा देश मल्टीलेटरल जब 3 से ज्यादा देश आपस में मिलके काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीलेटरल बोलते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है। यूनिलेटरल जहां अकेला ही है, बाइलेटरल जहां 2 है, ट्रीलेटरल जहां 3 है, और 3 से ज्यादा होते ही मल्टीलेटरल है। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा है। तो ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? मल्टीलेटरल। अब देखो यहां लिखा हुआ है फॉर्म बाय 3 और more nation to work on issue data relevant to each other, which facilitate the free flow of goods and service across the world and encourage fair trade among the nation। जिससे क्या होगा कि जो भी मेंबर कंट्रीज है WTO की, उन मेंबर कंट्रीज में जो वर्ल्ड ट्रेड है वो इजीली फ्रीली हो सके। फ्री का मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ हेमा, फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? जहां पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा क्या? हाँ निहारी का क्या क्या है? टेरिफ और नॉन टेरिफ क्या? अच्छा, और कहा नो टेरिफ, सिमरन कह रही है नो टेरिफ। हाँ सिंपल सा है, जहां टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर्स, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड, टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर नहीं है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अभी ध्यान होगा कि ट्रंप भाई साहब ने कि टैरिफ 25% कर दिया कि इंडिया यूएसए से कोई भी ट्रेड करेगा तो टैरिफ कितना लगेगा? 25%। लेकिन जैसे ही 25% किया तो बाकी जितने देश थे, जितने भी बाकी देश थे, उन्होंने क्या किया कि हम भारत के साथ ट्रेड करेंगे, और उन्होंने टैरिफ को बहुत क्या कर दिया? कम कर दिया। तो उधर बंधुवार उधर बढ़ाया, तो इधर दूसरे देशों ने रास्ता क्या कर दिया हमारे लिए? तो खोल दिया। तो अब ट्रेड क्या होगा? फ्री फ्लो। फ्री फ्लो मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस, देखो टैरिफ तो लगने ही है, कोई भी कंट्री टैरिफ फ्री तो कर ही नहीं सकती कि भैया लगेगा ही नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। लगेगा तो सही, लेकिन कम लगेगा। आगे बात समझ में। तो फ्री फ्लो हो गया। गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड एनकरेज फेयर ट्रेड अमंग नेशन। अब देखो यहां एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ऐसा क्वेश्चन आया कि WTO में क्या क्या इंक्लूड होता है? ओनली गुड्स, ओनली सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस होगा। बात को समझें। जो गेट था, गेट केवल और केवल गुड्स में काम करता था। किस में काम करता था? तो गेट केवल किस में काम करता था? सर्विस में काम नहीं करता था। तो अब आपसे पूछ सकता है कि साहब ये जो WTO आया, इसमें किसको शामिल किया गया? अरे ओए लल्लू, गुड्स एंड सर्विस नहीं, ओनली सर्विस। मैंने पूछा, गेट जो था केवल गुड्स में काम करता था, मैंने बोला, और WTO था गुड्स और सर्विस में दोनों में काम करता था। फिर मैंने पूछा कि WTO में किसको शामिल किया गया? सर्विसेज को शामिल किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि गुड्स तो पहले से ही था, तो किसको ले लिया गया? सर्विस को ले लिया गया। आप कहोगे कि सर ये क्या फालतू की बातें पढ़ा रहे हो? अरे यही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ना, ये लल्लू क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। बोलो डन है? हाँ
द रिजल्ट इज दैट ग्लोबल इनकम बढ़ गई ड्यू टू इंक्रीज ट्रेड एंड देयर इज सपोज टू बी ओवरऑल एनहांसमेंट इन प्रॉस्पेरिटी लेवल ऑफ द मेंबर नेशन, कि मेंबर नेशन का ओवरऑल हर प्रकार से क्या हो गया, विकास हुआ। बोलो डन है यहां तक का, कोई तकलीफ? ऑनलाइन में सिमरन और कौन है, एक और कोई ऑनलाइन है, सुने ना, हाँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ये कहता है फीचर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की फीचर्स क्या है? आइए सबसे पहले कहता है इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट मल्टीलैटरल ट्रेड। शायद समझाने की जरूरत नहीं होगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीलैटरल ट्रेड। इट हैज रिप्लेस गेट। बोलो डन है। गेट का पूरा नाम क्या है? टैरिफ एंड ट्रेड। इट प्रमोट फ्री ट्रेड बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर इन इंटरनेशनल ट्रेड। समझाने की भी जरूरत नहीं है। लाली सोना नहीं है। इट हैज फिक्स सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। इसके नियम कानून सब फिक्स है। एंड इट हैज ए लीगल स्टेटस। इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन आर म्यूचुअली डिजाइन एंड एग्रीड अपॉन बाय मेंबर नेशन। जो भी नियम कानून बनाए वो नियम कानून सबको क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। अब कोई कहता मैं नहीं मानू, भैया तू क्या जा, तेरे घर जा, आ गई बात समझ में, तेरे को मानने ही पड़ेंगे। The agreement agreed by member country and binding all member of WTO, and if any member does not follow such agreement, that it complaint can be loaded with the dispute settlement body of WTO। समझे? WTO में क्या हुआ, बहुत प्रकार के एग्रीमेंट हुए। क्या कहा मैंने? बहुत प्रकार के एग्रीमेंट किए। अब WTO में जो एग्रीमेंट हो गया वो एग्रीमेंट सभी मेंबर कंट्री को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और किसी को तकलीफ है तो WTO के अंदर एक अलग से बॉडी बनाई गई, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। किसी को भी तकलीफ है तो उसमें जाके क्या कर दो, कंप्लेन कर दो। और WTO ने जो एग्रीमेंट कर लिया वो सभी मेंबर कंट्री को मानना पड़ेगा। बोलो बात। हम कहते हैं ना कि साहब कल क्या हुआ, कल के पेपर में आया, मोदी जी ने कहा कि भारत की जनता जो है स्वदेश भारत में बनी मेड इन इंडिया चीजों का ही क्या करे, इस्तेमाल करे। भैया मन में एक क्वेश्चन उठा मेरे, क्या क्या मोदी जी फालतू की बातें करते हैं, बैन कर दो ना, बंद कर दो सब चीजें। चाइना से सामान नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, तो बचा क्या, मेड इन इंडिया ही बचा, काम में ले लो। लेकिन जैसे ही मैंने WTO पढ़ा समझ में आया यार ऐसा, क्योंकि ये WTO ने क्या किया है, एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट में यही नियम है कि भैया वहां से भी आएगा और यहां से भी, हम किसी भी प्रकार से कोई बाउंडेशन, केवल जनता खरीदना क्या कर दे, बंद कर दे, तो अपना माल आना बंद हो जाएगा, खेल खत्म। आ गई बात समझ में? तो सबको वो एग्रीमेंट क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। और यार आज 3 जने आ गए अपनी क्लास में ऑनलाइन। कृष्ण चौधरी, ओ तेरी तो, कृष्ण जी पधारिए, स्वागत है। इट इंक्लूड ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस, प्रोटेक्शन ऑफ IPR, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोलो समझ में आ गई नहीं आ गई? इसमें सारी चीजें क्या की गई, शामिल। गुड्स आ गया, सर्विस आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ IPR। IPR जानती हो है ना? हाँ गीता, क्या होता है IPR? IPR क्या होता है? मैंने बात करके आया था मैं इस IPR की, पहले कहीं ना कहीं बीच में आया था ये टॉपिक, तो फिर ध्यान क्यों नहीं है? क्या होता है IPR? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हाँ हेमा, क्या होता है? देखो सा ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, घर जाके नोट्स केवल अगरबत्ती करने के लिए तो दिए नहीं कि अगरबत्ती करो उसके ऊपर सिर रखो और सो जाओ, सारा इंपोर्ट हो जाएगा खोपड़ी की पेन ड्राइव में, ऐसा तो नहीं है ना। मैंने बताया था ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इनके लिए हम एक वर्ड यूज लेते हैं IPR। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं है, चलो
पहले कभी सीखा नहीं सीखा वो बात नहीं है ना, बताने के बाद याद नहीं है तो गड़बड़ है फिर मामला। ये याद, अब ये मत कहना कि सर सिलेबस में तो आईपीआर कहीं लिखा हुआ ही नहीं है हेडिंग के अंदर, तो क्यों पढ़े, नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। समझ में आ गया? आईपीआर में भी काम करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी काम करेगा। बोलो डन है? मतलब ये कहें कि डब्ल्यूटीओ ने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज डब्ल्यूटीओ में क्या हो गई, शामिल है। बोलो डन है? Unlike IMF and World Bank, WTO is not an agent of IMF, और वर्ल्ड बैंक जो है वो लीड बाय यूएस यूके हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब ये IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो किसके के अनुसार चलता है, यूनाइटेड नेशन, लेकिन WTO नहीं चलता। बोलो डन है? Unlike IMF and World Bank, there is no weightage, no voting power, voting है ना। IMF में और WTO में, IMF में हमने पढ़ा था वोटिंग सिस्टम कि एक कुछ बेसिक वोट होंगे और 1 लाख SDR पे एक एडिशनल वोट मिलता है, ठीक है ना। उस तरीके से WTO में वोटिंग नहीं है, यहाँ पे वन नेशन वन वोट। बोलो डन है? Rather, all WTO member have equal voting right. One country, one vote. बोलो डन है? एक देश के पास एक वोट है। बोलो डन है? चलिए, WTO has large secretariat and huge organizational setup. WTO के पास बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, खुद का सेक्रेटरीट है, अपना आपका सब कुछ अस्तित्व स्वयं का है, किसी से लेना देना नहीं है। मेंबर है कितने? सिंस 29 जुलाई 2016। अफगानिस्तान जो है इसका 164th मेंबर है इन 29 जुलाई 2016। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WTO अनाउंस द Ngozi Okonjo-Iweala Nigerian Director General is the 7th Director General of the WTO. बोलो डन है? अरे बोलो शी। और अब पता लगा कि ये कौन है, लड़की है, महिलाएं, नहीं तो अपन तो पता ही नहीं लगा पाते ना, हमारे तो सीता गीता पता लगा लेते हैं क्या है। शी टुक ऑफिस ऑन March 1st 2000, becoming the first woman and the first अफ्रीकन टू सर्व एज द डायरेक्टर जनरल। मतलब एक क्वेश्चन बन गया, डायरेक्टर जनरल तो कई आए होंगे इसके, लेकिन पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? Ngozi। याद रखना इतना, नहीं तो नाम तो बड़े हैं इनके लंबे लंबे ना। बोलो डन है? ही टर्म ऑफ ऑफिस विल एक्सपायर ऑन, अल्लाह ये तो गड़बड़ हो गई, अब नाम दोबारा दूसरा याद, 31 अगस्त तक तो ये है, इसके बाद दूसरी है, ये आएगी जब पता, अब आएगी आएगा जब पता लगेगा कौन आएगा ना। अभी तक तो कौन है? हाँ, ओजी गोजी Ngozi है ना, ये है, ठीक है ना। बाद में बदल, अभी 31 अगस्त है ना, राखी के बाद सुलझ जाएगी ये मामला इसका। बोलो डन है? अब जरूरी नहीं है कि बदल जाए, हो सकता है कि इसी का ही टेन्योर बढ़ जाए, फिर से आगे 5 साल के लिए सेलेक्ट हो जाए। कोई भी परिवर्तन होगा तो बताया जाएगा, नहीं बताया जाए तो मान लेना यही है। अब इनका टेन्योर कितने साल का हो गया? 5 साल का। चलो, हु इज द मोस्ट रिसेंटली अपॉइंटेड एज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू WTO। अब साहब WTO में इंडिया को भी रिप्रेजेंट करने वाला कोई तो होगा, धनी धोरी है ना, ठीक है ना। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? विजेंद्र नवनीत। बोलो डन है यहां तक का। रोबर्टो अजेवेडो स्टेप डाउन एज WTO डायरेक्टर जनरल ऑन 31st August 2020, a year before the expiry of his mandate following his announce in May 2020। मतलब ये Ngozi जो बनी 21 में बनी,
इससे पहले रोबर्टो अजेवेडो थे, ये 21 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन इन्होंने 1 साल पहले ही क्या दे दिया, रिजाइन कर दिया। बोलो डन है। तो इसका मतलब 2000 कब, मई 2020 में हुआ। ओके, और ये कब बने, अप्रैल 1 मार्च 21। इसका मतलब तब तक कोई भी इसका डायरेक्टर जनरल नहीं था। बोलो डन है, यहां तक का क्लियर है। आगे कहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। साहब WTO के ऑब्जेक्ट क्या क्या है? The primary aim of WTO is to implement the new World Trade Agreement। बोलो डन है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या था? टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड, ट्रेड अमंग मैनी नेशन। बोलो डन है, नहीं है? टू प्रमोट फ्री ट्रेड बाय एबोलिशिंग टैरिफ एंड, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना और जो टैरिफ और जो नॉन टैरिफ बैरियर थे उनको एबोलिश, एबोलिश का मतलब हटा देना। टू प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड इन मेंबर डेट बेनिफिट एवरी मेंबर कंट्री, वर्ल्ड ट्रेड को क्या करना, बढ़ाना। अब देखो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, जनरली सबका ये मोटिव तो है ही, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाना, इकोनॉमिक बैलेंस ग्रोथ करना, ठीक है ना, सभी मेंबर नेशन का भला हो, ये करना, ये सबके कॉमन थे। टू एंश्योर दैट डेवलपिंग कंट्री गेट ए बेटर शेयर इन द एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड corresponding to their development needs, to remove all hurdles, hurdles का मतलब बाधाएं, जो भी प्रॉब्लम थी, बाधाएं थी, टू ओपन वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जो भी बाधाएं थी उनको हटाना, एंड यूज वर्ल्ड ट्रेड एंड इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, और वर्ल्ड ट्रेड में जो जो रिसोर्स अवेलेबल थे उन सभी रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन करके इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सके। टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस अमंग ऑल ट्रेडिंग पार्टनर सो एज टू बेनिफिट कंज्यूमर। अब वर्ल्ड ट्रेड बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो बेटर क्वालिटी का सस्ता प्रोडक्ट किसको मिलेगा, कंज्यूमर को मिलेगा। टू एक्सपेंड एंड यूटिलाइज वर्ल्ड रिसोर्स इन द मोस्ट ऑप्टिमम, जो भी दुनिया में बेस्ट रिसोर्स, उन बेस्ट रिसोर्स को क्या करना, यूटिलाइज करना। टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिविंग, लोगों का जीवन स्तर बढ़े। अब लोगों का लेवल ऑफ लिविंग कब बढ़ता है, जब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो और एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए रिसोर्स का, तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ग्लोबल पॉपुलेशन एंड स्पीडी अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मेंबर नेशन, टू टेक स्पेशल स्टेप फॉर डेवलपमेंट ऑफ पुअरेस्ट नेशन, और जो भी गरीब देश है उनके डेवलपमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ काम किया जाए। बोलिए डन है कि यहां तक का पक्का। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द मेन WTO एग्रीमेंट। अभी अभी हम बात करके आए WTO में बहुत प्रकार के क्या हुए, एग्रीमेंट हुए, ठीक है ना। इन एग्रीमेंट की बातचीत हम करेंगे कंटिन्यू ऑन टुमारो। ओके डन है। और कल से एक बात ध्यान रखना, मेरे क्लास में आने के बाद कोई क्लास में नहीं आवे, मतलब लेट नहीं होवे, और तुम्हारा क्लास का समय 9 बजे, तो 9 बजे से 5 मिनट पहले आ जाओ। तुम आओगे तो मैं क्लास समय पे शुरू कर दूंगा, है ना। मैं देखता हूं आवे 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 तो करें शुरू, है ना। तू पड़ोस में रहती है बिल्कुल, तुम शिफ्ट नहीं हुए अभी यहाँ, क्यों? अच्छा, तू कहाँ रहती है? हाँ कहीं पर भी रहती है समय पे, तू तो बिल्कुल पड़ोस में रहती है, यहीं तो रहती है आसपास। कहाँ पे? अरे बाजू में रिद्धि सीधी। हाँ तो 15 मिनट लगती है ना, तो 20 मिनट पहले निकलो, और तुम समय पे और रेगुलर करो, क्लास में आओ तो, ना। चलिए ठीक है ना। अभी जीतू सर आएंगे, आगे का पढ़ाएंगे।